दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी पानी के ऊपर पत्थर को उछाला है। आई नो दोस्तों कि सभी ने कभी न कभी अपने चाइल्डहुड में ये काम जरूर किया होगा। और दोस्तों अगर आप 90s के किड हो तो फिर तो आप इस गेम के साथ सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अब भी अगर कहीं मौका मिले तो आप ये पानी पे पत्थर उछालने वाली गेम आज भी जरूर प्ले करोगे। लेकिन अब इमेजिन करो कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और ये पत्थर उछालने वाली गेम प्ले कर रहे हो और तभी आपकी कुछ दूरी पर खड़ा एक यंग लड़का भी सेम गेम को प्ले करने लगता है। पर फर्क आपकी और उसकी गेम में ये होता है कि वो किसी सपाट गोल्ड पत्थर को नहीं बल्कि गोल्ड कॉइन्स को पानी में उछाल रहा होता है। और दोस्तों एक दो गोल्ड कॉइन्स नहीं बल्कि लगातार मल्टीपल गोल्ड कॉइन्स को थ्रो करे जा रहा होता है जब तक कि इसके सारे के सारे गोल्ड कॉइन्स खत्म नहीं हो जाते। अब ये देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि वाह लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन दोस्तों जोक्स अपार्ट अगर सच में कोई इंसान ऐसा करेगा तो उसको देखकर कोई भी ये सोचेगा कि यार ये कितना अमीर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग सिर्फ दिखावे के अमीर होते हैं। आगे चलकर ऐसे लोग अक्सर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। जैसे कि बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर का जिक्र है जिसने अपने 20s में बहुत पैसा कमाया था। उसने मल्टीपल इंटरनेट कंपनियां खोली और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल किया। वो सच में एक जीनियस था। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहाँ पर वो टेक जीनियस था वहीं दूसरी तरफ उसकी एक बहुत बुरी आदत थी और वो थी पैसों को फिजूल चीजों पर खर्च करना। पैसों को लेकर उसकी कुछ बहुत बचकानी हरकतें थी, जैसे कि वो लाखों रुपए का कैश लेकर चलता ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितना अमीर है। जब भी कोई उससे बात करता तो वो अपने पैसों की गड्डियों को उसको दिखाता कूल दिखने के लिए और अपनी महंगी गाड़ियों और महंगी चीजों का भी शो ऑफ वो करता था। एक दिन यही यंग एंटरप्रेन्योर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। उसने अपनी कार पार्क करने वाले ड्राइवर को अपने पास बुलाया और पैसों की एक बड़ी सी गड्डी उसने निकाली और उसको ऑर्डर दिया कि तुम ज्वेलर की शॉप पर जाओ और वहाँ से जितने भी इन पैसों में गोल्ड कॉइन्स आएंगे उनको खरीद लो और उनको मेरे पास ले आओ। ड्राइवर गोल्ड कॉइन्स ले आया और उसने सारे के सारे गोल्ड कॉइन उस यंग एंटरप्रेन्योर को दे दिए। देन दोस्तों मालूम है उसने उस गोल्ड कॉइन का क्या किया? वो और उसके कुछ दोस्त समुद्र के छोर पर खड़े हो गए और उन गोल्ड कॉइन्स को एक एक करके समंदर के अंदर उछालने लगे और उनके बीच में कंपटीशन छिड़ गया कि कौन सबसे दूर तक गोल्ड कॉइन्स को थ्रो कर सकता है। और जाहिर सी बात है उसने इतना सब कुछ सिर्फ अपने फन के लिए किया। अब दोस्तों आप भी ये समझ गए होंगे कि इस कदर के अय्यास इंसान के साथ आखिरी में क्या होता है और वही इसके साथ भी हुआ। आगे चलकर यही यंग एंटरप्रेन्योर बैंकरप्ट हो गया और उसके सारे के सारे दोस्त भी उसको छोड़कर चले गए। और ऐसे ही एक और सच्ची कहानी है जो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है ब्रुकलिन की एक रेजिडेंट सिल्विया ब्लूम की। सिल्विया एक लॉ फर्म में काम करती थी एज ए सेक्रेटरी एंड बीइंग ए सेक्रेटरी उनको बहुत ही एक बेसिक सी सैलरी रिसीव्ड होती थी। लेकिन दोस्तों स्टिल उसने इसी सैलरी में से कुछ पैसों को सेव किया और उनको वाइजली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर। और जब सिल्विया एक्सपायर हुई एट एन एज ऑफ 96 तब उसके पास $9 मिलियन की नेटवर्थ हो चुकी थी। और ये बात तब तक किसी को मालूम नहीं थी, इवन उसके हस्बैंड को भी नहीं, जब तक कि सिल्विया की लिखी विल सामने नहीं आई जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि वो अपनी वेल्थ में से $6.24 मिलियन को एक कॉलेज प्रोग्राम के लिए डोनेट करना चाहती है। उनकी इस विल ने सबको शॉक में ला दिया था कि कैसे एक सादी सी जिंदगी जीने वाली औरत मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकती है। लेकिन दोस्तों यही सच था। एक औरत जिसने की अपने 67 साल सिर्फ एक लॉ फर्म में एक सेक्रेटरी का काम किया, बावजूद इसके वो इतनी बड़ी वेल्थ बना पाई। लेकिन स्टिल दोस्तों मुझे मालूम है कि अभी भी कई सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मरने के बाद ये पैसा उसके किस काम का। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिक्स्ड माइंडसेट वालों की। बिकॉज दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने इस बात के ऊपर तो फोकस कर लिया होगा कि मरने के बाद में पैसे सिल्विया के किसी काम में नहीं आए। लेकिन दोस्तों जो मेन कॉन्सेप्ट है स्टोरी का वो उसको समझने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों पहले तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर कन्वर्ट करो, फिर ये समझने का ट्राई करो कि इस स्टोरी को सुनाने का मेरा मेन रीजन आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन विद बेसिक सैलरी भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है अगर वो सेविंग की हैबिट को डेवलप कर लेता है और अनुशासन के साथ उन सेव किए पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों स्टोरी नंबर 1 से हमें ये सीखना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी कमी के कारण अमीर से अमीर इंसान भी बैंकरप्ट हो सकता है। और वंस आप दोस्तों फाइनेंशियली एजुकेट हो जाओ देन आप नेक्स्ट स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले आपको सेविंग से शुरुआत करनी पड़ती है, जो कि सेकंड स्टोरी का मेन लेसन था। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग यहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उन लोगों के पास इनकम सोर्स भी होता है और इन सब चीजों के बावजूद भी वो अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाते। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं कि यार मैं इस महीने से सेव करना शुरू करूंगा, लेकिन इसी महीने के आखिरी तक उन्होंने 0 सेव किया हुआ होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा वो किसी इमरजेंसी या जरूरी किसी एक्सपेंस की वजह से करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम उनके सारे एक्सपेंस
यूजलेस होते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरा एक दोस्त है रवि, जो हमेशा कहता है कि इस बार जब मेरी सैलरी आएगी तो पक्का मैं उसमें से 20% सेव करूंगा। लेकिन जब मंथ के एंड में मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई कितना सेव किया, तो उसका हर महीने एक नया एक्सक्यूज होता है। कभी कहता है कि यार इस महीने जॉब का बहुत स्ट्रेस था, इसलिए मैंने दोस्तों के साथ में थोड़ा एंजॉय कर लिया, या कभी कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, वहाँ पर मेरा बहुत खर्चा हो गया। और इसी तरीके के यूजलेस एक्सक्यूजेस उसके पास हमेशा मौजूद रहते हैं, और वो भी बल्क में। और दोस्तों ज्यादातर ये सभी की प्रॉब्लम होती है। इनकम चाहे आपकी कितनी भी हो, लेकिन विदाउट प्रॉपर बजट और अपने एक्सपेंसेस को ऑन चेक रखे बिना आप सेव नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अब मैं आगे आपको कुछ तरीके बताऊंगा पैसे सेव करने के, जो कि आपकी काफी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके स्पेंस भी सेविंग बन सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सेविंग करने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। दोस्तों सपोज करो अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो इसको क्विट करके आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस को कट कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे तो सेव होंगे ही, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर आप डेली की 5 सिगरेट्स भी स्मोक करते हो, और एक सिगरेट का प्राइस अगर हम 10 रुपए लगा ले, तो महीने में आप 1500 रुपए की सिगरेट ही फूक डालोगे। विच मीन्स दोस्तों अगर आप इस बैड हैबिट को छोड़ दो, तो आप महीने के 1500 रुपए तो ऐसे ही बचा लोगे। और इसे अगर आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दो, तो यू कैन क्रिएट ए वेरी गुड कॉर्पस ऑफ मनी इन लॉन्ग रन। वैसे ही दोस्तों अगर आप डेली जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, नूडल्स एक्सेट्रा कंज्यूम करते हो, तो इसको भी कम करके आप वीक या मंथ में एक बार खा सकते हो, जिससे कि आपके एक्सपेंस कम होंगे, आपकी हेल्थ सुधरेगी और आपके पैसे भी सेव होंगे। नेक्स्ट, आप क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड यूज करो चीजें खरीदने के लिए। ऐसा करने से आप वही चीजें परचेज करोगे जिनको आप सच में अफोर्ड कर सकते हो। लेवरेज की आदत कभी भी पैसे सेव नहीं होने देती। और वैसे ही आप अगर परचेज के टाइम इमोशनल डिसीजंस लेते हो, तो ये भी आपको एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर डाल सकता है, और आप सेव करना तो दूर की बात अपनी सेविंग्स को एक झटके में उड़ा सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आप एक कार बाय करने जा रहे हो और आपका बजट है 5 लाख रुपए का, और आपने एक अच्छी सेकंड हैंड 5 सीटर कार खरीदने का डिसीजन लिया है, विच इज द वेरी वाइज डिसीजन। लेकिन अब आप ये सोचो कि आप अपने किसी फ्रेंड की एडवाइस से हुंडई के शोरूम में चले जाते हो, और वहाँ पर आप जैसे ही हुंडई क्रेटा को देखते हो, तो आपको उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, और आप अपने इमोशंस के काबू में आकर उस 20 लाख की गाड़ी को बुक कर देते हो। तो अब आप ये खुद सोचो कि आप किस बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। कुछ ही दिनों में उस गाड़ी की चमक धमक फीकी पड़ जाएगी, और दोस्तों आपके हाथ में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्तों यही पॉइंट हमें हमारी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ एक कदम बढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि हम अक्सर करते हैं, और इससे हम कभी भी अपने पैसे सेव नहीं कर पाते। और वो है कभी भी बजट ना बनाना और अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन ना करना। फिर चाहे एक्सपेंस कितना भी छोटा हो, हमें उसे नोट डाउन करना चाहिए। कई बार हम छोटे एक्सपेंस जैसे कि 100-200 रुपए के खर्चों को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कितने से खर्चे की किसको परवाह है। लेकिन दोस्तों यही छोटे एक्सपेंस कैन क्रिएट ए बिग डिफरेंस। सो प्लीज अपने एक्सपेंस का ट्रैक जरूर रखें। और रही बजट की बात, तो बजट बनाने के लिए आप फेमस 50-30-20 बजट रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली आ जाते हैं सेविंग करने के उस एक अनोखे तरीके पर, जिसके लिए मेनली आज की वीडियो बनाई गई है। दोस्तों ये सेविंग का मेथड बहुत ही अनोखा है। दोस्तों हम हमेशा डेली का कुछ ना कुछ स्पेंड तो करते ही रहते हैं, जैसे कि सुबह सुबह ऑफिस जाना, उबर से 274 रुपीज में शाम को 136 रुपीज की कॉफी ऑर्डर करो, शाम को अमेजोन से 531 का कुछ सामान ऑर्डर कर लिया। उबर की राइड अगर 280 की भी होती या आपकी कॉफी अगर 140 की भी होती, तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़ता, आप कहते कि क्या ही कर लेंगे ये 4-6 रुपए बचाकर। लेकिन दोस्तों यही स्पेयर चेंज मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और जब इन छोटी सेविंग से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो, तो व्हाई नॉट हम सेविंग क्यों ना करें, हम इन छोटे छोटे खर्चों को बचाकर सेविंग क्यों ना करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।